अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब क्या हाल है? से ठीक है, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। एक सवाल पूछना था, इसकी कोई रहनुमाई कीजिए। हमारे ना ये मस्जिद के साथ हमने जगह ली है, तो वहाँ कोई मकान बनाने हैं, तो मस्जिद का पानी क्या हम यूज़ कर सकते हैं इस नीयत से कि अगर हम यूज़ करेंगे तो हम पैसे वगैरह मस्जिद को दे देंगे, तो इसकी कोई शायद रहनुमाई फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी ये बिजली का बिल आया वो इंशाल्लाह अदा करेंगे हम। साथ मस्जिद है ना, घर दूर दूर हैं, तो इसकी कोई रहनुमाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आपने सवाल किया कि मस्जिद के करीब हम अपना घर बना रहे हैं तो क्या मस्जिद का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मोहतरम, मस्जिद का जो पानी होता है ये वक़्फ़ का पानी होता है, लिहाजा इस पानी को अपने ज़ाती इस्तेमाल में नहीं ला सकते आप। बस भाई ये भी सवाल करते हैं कि जी जितना भी बिल है बिजली का वो हम अदा कर देंगे, तो क्या इस सूरत में भी वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। जी इस सूरत में भी मस्जिद का पानी जो है वो ज़ाती इस्तेमाल में नहीं ला सकते। ये वक़्फ़ का है और लाएंगे तो गुनहगार होंगे। अगरचे आपने बिजली का बिल अदा करने का जो वायदा भी कर लिया या बिजली का बिल अदा कर भी दिया, तब भी आप ऐसा नहीं कर सकते। एक वाक़या मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि हमारे एक क़िबला उस्ताद साहब हैं, उन्होंने एक बात फ़रमाई थी। लाहौर में पढ़ाते थे तो वो कहते हैं कि मैं एक गाँव में इमामत के सिलसिले में गया, तो वहाँ गाँव का चौधरी जो है वो मस्जिद के पानी से अपनी घोड़ियों को नहलाता था। तो मैंने ये मंज़र देखा तो एक दिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा कि आप ऐसा ना करें, ये मस्जिद का पानी है और अपने ज़ाती इस्तेमाल में इसे ना लाएं। जानवरों को इस तरह इस पानी से आप ना नहाया करें। अगर नुकसान का कुछ सबब बना तो फिर आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो वो फरमाते हैं कि मैं 1 माह वहाँ रहा हूँ, तो मैंने देखा कि 15 दिन के बाद अचानक दोनों घोड़ियाँ उसकी मर गईं। तो ये होता है इस तरह कि जो वक़्फ़ की चीज़ है उसको ज़ाती इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए, ये सख्त गुनाह है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।